पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली के 7 नशस्तों पर इंतखाबात इतवार को हो रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की एक नशस्त पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी करने की हिदायत की है और याद दहानी कराई है कि इंतखाबी मुहिम पोलिंग से 48 घंटे कबल मुकम्मल तौर पर बंद करना लाजमी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के एक जलसे में जारहाना खिताब के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में पोलिंग डे पर फौज तैनात करने का फैसला किया है ताकि इंतखाबी अमल शफाफ और पुरअमन रहे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के तलब करने पर उसके सामने पेश होने से इनकार कर दिया और वज़ीर-ए-आला के धमकी आमेज़ बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का ये कहना है कि अफसरान की जानें अब ख़तरे में पड़ गई हैं। जलसे में पुलिस और इंतज़ामिया को धमकियां दी गई हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि बयान सियाको सबक से हटकर चलाया गया। धांधली रोकने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के दरमियान जारी कशीदगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि वज़ीर-ए-आला KP ने आखिर कहा क्या था। अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूँ कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई, लेकिन मैं वाज़ेह पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। तो वज़ीर-ए-आला KP की जानिब से ये कहा गया था और इसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी हुआ, उन्हें तलब भी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इसके साथ साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ शफी जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी है। वो तो ये कहते हैं कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है, लेकिन इल्ज़ाम तो यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने बड़ी क्लियर अल्फाज में धमकी दी है। आपके ख्याल में इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखें, आपने बहुत अच्छा किया कि सूबाई हुकूमत के तर्जमान आपके सामने मौजूद हैं। तो उनका कहना भी यही है कि ये सियाको सबाक से हटकर जो है ये अखबारात में या मीडिया में इस खबर को चलाया गया। लेकिन मैं अपने तजर्बे की बना पर मेरी इस गुजारिश ये है कि आज जो तलब किया गया था वज़ीर-ए-आला KP को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, तो वो यही अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश कर देते कि जनाब ऑनरेबल अपने मेंबर, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, ये सियाको सबाक से हट के बात कही है। हम तो कानून को एहतराम मानने वाली हमारी गवर्नमेंट है। और हमें एक बात, सबसे बड़ी अहम बात यह कि तमाम जो स्टाफ है KP का, वो तो सूबाई हुकूमत का स्टाफ है, वो तो वज़ीर-ए-आला के अंडर है। वज़ीर-ए-आला की मौजूदगी में वो स्टाफ तो कोई किसी किस्म की गड़बड़ सकता। ठीक है कि माजी में ये बातें हुई हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में ये बातें हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हम अब तो इनकी गवर्नमेंट है, बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है, अवामी गवर्नमेंट है, तो उनकी मौजूदगी में ये इस तरह से जो कहना कि जी वो कोई धांधली करेगा या इस तरह करेगा, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। पुलिस उनके अंडर, स्टाफ उनके अंडर, तो धांधली कैसे होगी? फार्म 47 से 45 में कैसे तजमीज़, कैसे गड़बड़ की जाएगी? तो ये बातें वो जाके कह देते इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लेकिन सामने। कंवर साहब, वो तो गए नहीं ना आज। अगर जाते तो वो कह देते, लेकिन मेरे ख्याल में अली बुखारी साहब जो इनकी तरफ से आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं, आप ये बताइए इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है? इस पर कार्रवाई करने के तो इख्तियारात बहुत वसी हैं। कार्रवाई तो कल भी मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की माजी में जो कार्रवाई की गई थी तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने वो तमाम कार्रवाई को कालदम करा दिया था जो इलेक्शन कमीशन ने किए थे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सहारा लेना है वो आइन का आर्टिकल 218 का सब सेक्शन 3 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन के दौरान बेकायदगी, बेज़ाब्तगी को मुर्तकब हो, कोई एहलकार हो या MNA या पार्लियामेंटेरियन हो, तो उसको इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे सकता है। ये आइन का हिस्सा है, आइन का हिस्सा, एक्ट का हिस्सा नहीं है। एक्ट तो बाद में आता है। इसके बाद ये साथ इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अगर कोई कार्रवाई जो करना चाहेगा वो तो फिर इलेक्शन के बाद ही करेगा। फिलहाल तो उनकी धमकी हमें जो उन्होंने की है वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। तो ज़ाब्ता इखलाक की जो धमकी अमेज बातें होती है उसमें तो बाकायदा सजा दी, तो ये होती है 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता है, ये या माफ़ी मांगा, माफ़ी तलब की है तो माफ़ी दे देते हैं, या 50,000 रुपये जुर्माना होता है। लेकिन अगर बात आगे तक बढ़ जाए
تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر وہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت بھی وہ کارروائی کرنے کا الیکشن کمیشن مجاز ہے، لیکن باقی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے الیکشن اچھا، کمیشن یہ پاکستان تو سے۔ ہو گیا نا، دھمکی کے حوالے سے بات ہو گئی. اب وہ چونکہ خود وزیر اعلیٰ ہیں اور خود ہی پولیٹیکل کیمپین میں وہ گئے ہیں اور جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں اظہار بھی کیا ہے، تو یہ جو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس پر کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ اس پر 50,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیف منسٹر یا اسپیکر جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن میں جانے کا مجاز نہیں ہے. یہ تو ان کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس 3 راستے ہیں. نمبر 1، اگر وہ آرٹیکل 218 کا سہارا لیں تو وہ نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں. اس کے بعد وہ سزا بھی 3 سال کی دے سکتے ہیں، 50,000 روپے جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس خود ہی موجود ہے. صحیح. اچھا سر، یہ جو N18 ہری پور میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ، آپ کے خیال میں کس قانونی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ اور بظاہر تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جب سے وزیر اعلیٰ کے پی نے دھمکی آمیز جو ہے وہ جلسے میں خطاب کیا ہے، اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ بات درست ہے آپ کی، کیونکہ انہوں نے جب بات کی ہے، جیسے آپ نے بھی سنا دیا، عوام کو بھی کی باتیں بھی آ گئی، واقعی گفتگو میں تو بڑی جہانہ گفتگو نظر آ رہی ہے، لیکن الیکشن کے پاکستان جو ہے انہوں نے صرف اپنے ووٹرز کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاف ہیں ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے آرمی تعینات کر دی. لیکن ہر بائی الیکشن میں، ہر جنرل الیکشن میں ہمیشہ آرمی آتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یا انہیں ایز اے اسپیشل اس چیز کو زیادہ اٹھا لیا. عام طور پر رینجر اور آرمی لازمی پہنچتی ہے، ہر الیکشن میں آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. کنور دلشاد صاحب، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن، اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے، اور ہم نے وہ بیان بھی آپ کو سنوایا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا، جس میں انہوں نے جو دھمکی دی تھی اور کہا یہ گیا تھا کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. بہرحال الیکشن کمیشن نے تو انہیں بلایا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا جواب جو ہے وہ داخل کر دیا.